कितने क्यूट से अप्पे बने हैं और वो भी बिना एक बूंद तेल के। तो ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। अगर आपके पास इस तरह का अप्पे पैन नहीं है तो मैं बिना अप्पे पैन के भी कैसे इसे बनाते हैं वो आगे वीडियो में बताऊंगी। और इसकी खास बात ये है कि आप इसे नवरात्र के व्रत में भी बना के खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज मैं जो आपको अप्पे बता रही हूँ उसे आप नॉर्मल चावल से भी बना सकते हैं और नवरात्रि शुरू होने वाली है तो आप इसे व्रत के चावल से यानी कि समा राइस से भी बना सकते हैं। समा राइस जो होते हैं यानी कि जो व्रत के चावल होते हैं ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। बहुत ही छोटे छोटे दाने वाले चावल होते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। और इसे अक्सर जो है फास्टिंग में ही खाया जाता है। ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। बट अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे तो आप जो नॉर्मल चावल होता है उसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और इस रेसिपी के लिए आप कोई भी क्वालिटी का नॉर्मल चावल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम समा राइस लिया है। अगर कप से इसे नाप कर आप लोगे तो ये मैंने 3/4 कप इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चावल है उसे मैंने अच्छे से 2 बार वॉश करके 2 घंटे के लिए इसे पानी में सोक करके रखा था। अगर आप कच्चे चावल से यानी नॉर्मल चावल से बना रहे तो उसे भी आपको सेम प्रोसेस में करना है, यानी कि उसे भी आपको अच्छे से वॉश करके 2 बार फिर उसे पानी में 2 घंटे के लिए सोक करके रखना है। दोनों राइस में प्रोसेस जो है एकदम सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो समा राइस है उसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है और 2 घंटे के बाद ये अच्छे से फूल गया है और हल्के सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसे हमें पीस कर लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। तो इसी में हम सारा जो चावल है उसे निकाल लेते हैं। सेम बर्तन में मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब पानी लिया है और इसे डाल देते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और इसे एकदम अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि पीस कर ले लेते हैं। पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये डोसा बैटर की तरह लग रहा है और एकदम पतला पीस कर रेडी हो गया है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए थे जिनका छिलका उतार कर मैंने उसे अच्छे से मैश करके ले लिया है। आप चाहो तो आलू को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। अब हम इसी आलू में जो हमने चावल को पीस कर रेडी रखा है वो सारा बैटर इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली थी जिसे मैंने एकदम बारीक काट कर लिया है। आप चाहो तो हरी मिर्च की पेस्ट बनाकर भी ले सकते हैं और तीखापन आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 छोटे चम्मच के करीब अदरक का पेस्ट लिया है। आप चाहो तो अदरक को कद्दूकस करके या फिर छोटा छोटा कट करके भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा, तो आप यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर भी ले सकते हैं। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। अगर आप व्रत में बना रहे तो आप यहाँ पे सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 कड़ी पत्ते थे जिसे मैंने एकदम बारीक चॉप करके लिया, जिससे कि खाते समय डायरेक्ट कड़ी पत्ता मुँह में ना आए। व्रत के लिए बना रहे तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच भुने हुए मूंगफली का पाउडर लिया है। हल्के से मूंगफली को मैंने पैन में रोस्ट किया था और फिर उसे मैंने दरदरा ग्राइंड करके लिया है मिक्सी में। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अगर आप व्रत में अदरक धनिया नहीं खाते तो आप इन चीज़ों को ना डालें। व्रत में जो चीज़ें खाई जाती है आप वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं यानी कि आप नॉर्मल चावल से बना रहे हैं तो आप इसमें फ्लेवर के लिए और भी कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं और इसमें चाहिए तो थोड़ी सी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ। तो अब ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो लगभग इसमें हम 2 बड़े चम्मच के करीब पानी डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिला देंगे। तो इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है क्योंकि ये जो घोल है ना इसे हमें एकदम पतला नहीं रखना है। इसे इसी तरह का सेमी थिक लिक्विडी फॉर्म में ही हमें रखना है। आप चाहो तो पानी के बदले यहाँ पे छाछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट इनो का लिया है, यानी कि फ्रूट सॉल्ट लिया है। ये लेमन फ्लेवर वाला इनो है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप यहाँ पे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पे आधे नींबू का जूस लिया है, तो इसे भी डाल देते हैं। अब हम हल्के हाथों से इसे मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे फेंटना नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे मिलाना है, जिससे कि बैटर जो है ना वो थोड़ा सा फ्लफ़ी होगा, यानी कि थोड़ा सा हल्का होगा। उससे हमारे अप्पे काफ़ी अच्छे फूले फूले भी बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। बट अगर आप व्रत में बना रहे, अगेन आप इनो नहीं खा रहे, बेकिंग सोडा नहीं खा रहे, तो आप इसके बिना भी इन्हें बना सकते। थोड़े से कम फूलेंगे बट टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होगा।
नॉर्मली नवरात्रि जैसे व्रत में खट्टी चीज़ें नहीं खाई जाती है, तो आप चाहो तो बिना नींबू के भी इसे बना सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैटर बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए फटाफट अब हम अप्पे बनाना शुरू करते हैं। अप्पे बनाने के लिए गैस पे मैंने इस तरह का अप्पे पैन चढ़ाया है, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बट अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि बिना अप्पे पैन के आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो अप्पे पैन को सबसे पहले हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, थोड़ा सा हेल्दी वे में बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना है, बस इसे हल्का सा कोट करना है। अब हम इस बैटर को एक एक चम्मच सारे खानों में भर देंगे। खाने को जो है एकदम पूरी तरह से ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी है, क्योंकि अप्पे जो है हल्के से फूलेंगे तो उनको फूलने के लिए उसमें जगह होनी ज़रूरी है। तो सारे खाने यहाँ पे मैंने फिल कर दिए हैं। अब हम इसे ढक देंगे और आँच को जो है ना लो टू मीडियम के बीच रखेंगे और 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि अब जो अप्पे हैं उसके ऊपर की सतह अब ड्राई होने लगी है। तो अब हम करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा घी लेंगे और इनके ऊपर से भी हल्के हल्के बूंदे छिड़क देंगे, जिससे कि दूसरी तरफ से भी इसे पकने में आसानी हो। अब हम इन्हें इस तरह से टर्न आउट कर लेते हैं, यानी कि पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा ये पककर रेडी हो गया है नीचे से। इसे धीमी आंच पे पकाना बहुत ज़रूरी है, तभी जो हमारे अप्पे हैं काफ़ी अच्छे से पकेंगे और अंदर तक कुक भी होंगे, क्योंकि हमने इसमें कच्चे चावल का इस्तेमाल किया है, तो उसे पकना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल इसी तरह से और 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, बट अब की बार इसे हम बिना ढके पकाएंगे, यानी कि इसी तरह से खुले में हमें पकाना है। 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने मुझे कई बार पूछा कि इस पैन को क्या कहते हैं और ये कहाँ पे मिलता है। तो ये अमेज़ॉन पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसकी जो प्राइस है बहुत ही कम है और ये 3 साइज़ में आता है। एक स्मॉल होता है, मीडियम होता है और थोड़ा सा लार्ज होता है। मेरे पास जो साइज़ है वो मीडियम वाली है। तो आपको जो साइज़ चाहिए वो आपको अमेज़ॉन पे आसानी से मिल जाएगी, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। तो आप इसे अमेज़ॉन पे अप्पे पैन लिख कर ही सर्च करें। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। तो अब हम बिना अप्पे पैन के भी बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पे तड़का पैन चढ़ाया है। किसी किसी के पास कटोरी शेप वाला भी तड़का पैन होता है, तो आप उस तड़के पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर छोटी सी कढ़ाई होती है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और पैन को जो है घी से ग्रीस कर लेंगे। तो सेम वे में आँच को जो है हम धीमा रखेंगे। तो अभी ये पूरा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है, इवनली इसे स्प्रेड करेंगे। इसे ढक देते हैं और बिल्कुल 3 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं। 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसकी भी ऊपर की सतह एकदम अच्छे से ड्राई हो गई है। तो ऊपर से भी हम थोड़ा सा घी डालेंगे, जिससे कि ऊपर की सतह भी जब हम नीचे से पकाएंगे तो आसानी हो। अब हम करेंगे, इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसे पलट देंगे। देखिए इसकी एक साइड बहुत ही अच्छे से पक कर रेडी हो गई है। तो इसे फिर से पैन में डाल देते हैं और दूसरी साइड से भी इसे खुले में, यानी कि बिना ढके हम 3 मिनट के लिए और पकने देंगे। 3 मिनट हो गए। चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे पलट देते हैं। वाह, देखिए दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट पक चुका है। ऊपर की सतह हल्की क्रिस्पी हो गई है, तो खाने में ये और भी डिलीशियस लगेगा। देखिए अंदर से चावल एकदम परफेक्टली पक चुका है, तो कहीं से भी ये कच्चा भी नहीं है। ऊपर की लेयर हल्की क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। आप इसे व्रत वाली चटनी के साथ या फिर नॉर्मल हरी चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।